So hello everyone, how are you all beta? In the previous lecture we are going through with what? Vectors, and vectors comes in what? Generally in kinematics, that is motion in straight line और motion in plane, ठीक है बेटा. और हमने vectors में कल जो पढ़ा था वो पढ़ा था introduction of vector, and we have studied what is vector, what is the use of vector, and how it is used in determining the specific position of any object, or it is used to simplify the laws of physics. ये दो चीज़ें हमने पढ़ी थी. फिर हमने एक पढ़ा था टॉपिक जिसका नाम था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, जिसमें हेड क्या होता है, टेल क्या होता है, और हमने एक चीज़ पढ़ी थी हाउ टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या देखा था, हेड टू हेड कोइंसाइड करें तो एंगल बनेगा छोटा, स्मॉलर एंगल लेते हैं हम लोग, या फिर टेल से टेल कोइंसाइड करें दो वेक्टर का, उसका जो स्मॉलर एंगल हुआ वो लेंगे. ये सब चीज़ें हमने कल तक देखी थी. आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स? There are different types of vectors, but we will specify some of them. ठीक है, तो different types of vectors, and we will go through with the operations in the vectors, operations of vector. तो our topic is first is what? Types of vector. Types of vector. ठीक है, सबसे पहला जो टाइप ऑफ वेक्टर आता है उसको मैं कहता हूं इक्वल वेक्टर. क्या है? इक्वल वेक्टर. तो क्या डेफिनेशन होगी? दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर सेम आर सेड टू बी व्हाट? इक्वल वेक्टर. तो क्या डेफिनेशन होगा इसकी? हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आर सेड टू बी व्हाट? इक्वल वेक्टर. जैसे ये कोई वेक्टर ए हो गया और इसके नीचे ही क्या हो गया? कोई वेक्टर बी हो गया. देखिए मैग्नीट्यूड दोनों कैसा है? सेम है, मतलब लेंथ ऑफ वेक्टर कैसी है? दोनों की सेम हो गई, और डायरेक्शन भी कैसा हो गया? सेम. दूसरा, कोई कहे आपसे नेगेटिव वेक्टर, तो टू वेक्टर आर सेड टू बी नेगेटिव इफ देयर डायरेक्शंस आर व्हाट? अपोजिट. तो टू वेक्टर्स are said to be negative if their direction is opposite. अगर उनका डायरेक्शन कैसा हो? अपोजिट हो. जैसे कि ये मान लीजिए कोई वेक्टर ए था और ये मान लीजिए कोई वेक्टर बी है. ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो भी. अगर सेम हो गया तो वो जीरो हो जाएंगे, अगर सेम नहीं है तो वो जीरो नहीं होंगे. ठीक है, लेकिन अपोजिट होने चाहिए. डायरेक्शंस कैसे होने चाहिए? अपोजिट. नेक्स्ट वन इज व्हाट? जीरो वेक्टर. जीरो वेक्टर, एंड समटाइम्स वी कॉल इट ऑल्सो व्हाट? नल वेक्टर. तो अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो. A vector whose magnitude is zero but having direction. अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है. मैंने कहा वेक्टर ए इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड वेक्टर बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. समझिए बात में. या तो फिर दोनों का लेकिन अगर मैग्नीट्यूड सम हो तो a प्लस बी क्या हो गया? a तो ऊपर की तरफ और b क्या हो गया? नेगेटिव ऑफ a. तो a प्लस माइनस a. भाई a वेक्टर प्लस माइनस ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू व्हाट? जीरो. लेकिन इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जीरो वेक्टर से. तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? जीरो वेक्टर. डायरेक्शन है. जनरली ये इस्तेमाल कहाँ पर होता है? आंसर आया मैथमेटिक्स की कैलकुलेशंस में इस्तेमाल होता है. जीरो वेक्टर कहाँ इस्तेमाल होता है बेटा? ये कैलकुलेशंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट वन इज, फोर्थ वन इज व्हाट? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स. ऑर्थोगोनल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट होते हैं. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर्स होते हैं. तो ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये मान लीजिए कोई वाई एक्सिस है, और ये मान लीजिए कोई जेड एक्सिस है. तो यूनिट वेक्टर along
along y j along z what k, तो जो वेक्टर I है वो कॉमा j कॉमा k आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, आर तो क्या डेफिनेशन इसकी लिखेंगे, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस आर सेड टू बी व्हाट, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो क्या डेफिनेशन हो गई, यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस कॉमा वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिएगा इनको। नेक्स्ट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। अगला क्या आता है बेटा हमारे पास में, यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो सिंपल सी डेफिनेशन, यूनिट मतलब क्या हो गया, 1, तो अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज व्हाट, 1। हाउ मेनी इट इज, 4th, नंबर 1 इज व्हाट, 5th। यूनिट वेक्टर क्या आएगा, a vector whose magnitude is 1, whose magnitude is what, 1, उस वेक्टर को हम क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। इसका रिप्रेजेंटेशन हम, इसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा डिफरेंट करते हैं, तो इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो इस सिंबल से होता है, इस सिंबल से। इस सिंबल को हम लोग कैप कहते हैं और कैरेट भी कहते हैं। कैरेट गाजर मत समझ लेना, ठीक है, कैप और कैरेट। तो यूनिट वेक्टर अगर ए लिखना है तो ये क्या होगा, ये होगा वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। वी विल सिंप्लीफाई, आई विल टेल यू व्हाट इज मॉड ऑफ वेक्टर ए। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं। अभी मैंने कहा कि मेरे पास में ये कोई x कोऑर्डिनेट है, समझना थोड़ा सा ध्यान से बेटा, देखते हैं इसको। ये x है, ये y है और ये z है, एंड आई एम हैविंग एनी स्पेसिफिक पोजीशन हेयर p। इट इज 3D, मैं 2D नहीं बना रहा हूँ, 3D मतलब ये रूम है जहाँ आपका वीडियो बन रहा है, तो एक कोई x हो गई, एक कोई y हो गई और एक कोई क्या हो गई, z, जो कैमरे की तरफ आ रही है वो z हो गई, और ये कोई पॉइंट p है, ये कोई पॉइंट क्या है p, इसकी पोजीशन निकालनी है। तो एक परपेंडिकुलर x पे ड्रॉ कर दीजिए, एक y पे, और एक किस पे ड्रॉ कर दीजिए, z पे ड्रॉ कर दीजिए। तो इसकी पोजीशन मिल गई। तो इसकी पोजीशन जो निकल के आई, मान लीजिए वो आई है a, b, c, एंड आई हैव टू राइट P एज अ वेक्टर। मुझे P को, इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, z को। तो यहाँ पर अगर मैं वेक्टर P लिखूँ, क्या लिखूँ बेटा, वेक्टर P, तो ये क्या हो जाएगा, a I प्लस b j प्लस c k। व्हाट इज I, ऑर्थोगोनल वेक्टर, अ वेक्टर यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस। तो a तो आपको मैग्नीट्यूड मिल गया, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस के लिए डायरेक्शन दे रहा है। ये क्या हो गया, बी मैग्नीट्यूड मिल गया, उसका क्या हो गया, डायरेक्शन जे ने दे दिया। सी मैग्नीट्यूड हो गया और उसका क्या हो गया, डायरेक्शन। तो ओवरऑल जो चीज़ बनी वो हमारे पास में क्या बन गई, वेक्टर पी। अगर मान लीजिए यहाँ माइनस बी होता तो यहाँ पर साइन कैसा जाता है, माइनस। यहाँ माइनस सी होता तो यहाँ कितना जाता है, माइनस सी। मान लीजिए सी नहीं होता तो क्या हो जाता, 0k हो जाता। क्या होता है, 0k। तो अगर मानिए कि आपके पास P ये है, P कितना निकल के आया, AI प्लस BJ प्लस CK, तो मॉड ऑफ P कितना होगा, तो आंसर है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और a को भी होल स्क्वायर, फिर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब मान लीजिए माइनस b होता तो माइनस b का होल स्क्वायर आता प्लस c। तो ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को। इफ़, अब यहाँ लिख देता हूँ, इफ़ वेक्टर a इज इक्वल टू axi प्लस byj प्लस czk, then mod of a will be under root of ax square plus by square plus cz square. So do you able to understand what is unit vector and how it is find out? This is the thing. चलिए आगे देखते हैं। अगला इसी में लिख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है कोप्लेनर वेक्टर। क्या आता है, कोप्लेनर वेक्टर।
those vectors which lie in same plane. So those vectors which lie in same plane. अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, those vectors which lie in same plane. मान लीजिए ये कोई वेक्टर A है, ये कोई वेक्टर B है, तो क्या ये सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं? बिल्कुल, मेरा हाथ हो सकता है इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए, तो क्या हो गया, ये सेम प्लेन हो गया। तो जितने भी दो वेक्टर दुनिया में पाए जाते हैं, एनी टू वेक्टर आर ऑलवेज लाई इन व्हाट? सेम प्लेन। तो नोट कर लीजिए, नोट करके, एनी टू वेक्टर्स lie in same प्लेन। अब आप बहुत सारे लोग दिमाग लगाते हैं, मान लीजिए ये कोई वेक्टर ए हुआ और एक दूसरा बच्चा बोला सर ये मेरा वेक्टर बी हो गया, अब आप सेम प्लेन में लाइए, या फिर मेरा ये वेक्टर बी हो गया, आप बताइए कैसे सेम प्लेन होगा? हो सकता है इसको शिफ्ट कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, शिफ्ट कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, शिफ्ट, वहाँ पर ले जाइए और फिर हो जाएगा। ठीक है, सो दीज आर व्हाट, फ्यू टाइप्स ऑफ व्हाट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट, वेक्टर्स। तो ये हमने पढ़ा कि क्या होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। हमें क्या करना है, एक यूनिट वेक्टर निकालना है। क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। तो क्वेश्चन इस तरीके से है कि इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j minus 5k, then find unit vector of A. Find unit vector. तो वेरी सिंपल पोजीशन। तो यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, वेक्टर A अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर A. What is vector A here? Simply we have determined that is 2i plus 3j minus 5k. एंड व्हाट इज द मॉड? मॉड अभी मैंने आपको बताया, क्या करिए, इसके पहले आई के पहले जो कोफिशिएंट है उसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दिए। तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर। मैंने जानबूझ के न्यूमेरिकल ऐसा लिया इसमें आपकी गलतियां कम हो जाए, माइनस 5 का होल स्क्वायर। बेटा सॉल्व करेंगे तो मॉड ऑफ ए कितना निकल के आएगा बच्चे? आंसर आया 4 प्लस 9 प्लस 25। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। तो 25 प्लस 13 कितना होता है भाई? 25 प्लस 13 मेरे ख्याल से होता है 38। देख लीजिएगा। तो व्हाट इज यूनिट वेक्टर ए? सो यूनिट वेक्टर ए विल बी हाउ मच? 2i प्लस 3j माइनस 5k डिवाइडेड बाई हाउ मच? अंडर रूट 38. So this is the representation of unit vector, और सॉरी दिस इज द यूनिट वेक्टर A. ठीक है, अब आप चाहें तो 2 अपॉन अंडर रूट 38i, 3 अपॉन अंडर रूट 38i, माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 38i इंटू के। तो इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। तो ये हमारे क्या निकल के आया है, एक क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड? यूनिट वेक्टर के ऊपर बेस्ड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाइए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे यूनिट वेक्टर ए बताइए निकाल के, तो क्या आप निकाल के दिखा सकते हैं कैसे यूनिट वेक्टर निकलेगा? सपोज कर लीजिए मैंने आपको दे दिया इफ़ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस जे एंड फाइंड यूनिट वेक्टर ए। जल्दी निकालो, फटाफट सोचो कैसे निकालोगे, क्या करोगे? ओरल है, जल्दी से। तो जैसे आप इसको निकालोगे तो क्या निकालोगे भाई? आ जाओ, तो ये आ गया मॉड ऑफ ए। आ जाओ, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर क्या निकल के आएगा? वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो ये कितना हो गया? आई प्लस जे, और इसका क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2। बस ओरल हो गया, नहीं हो गया भाई? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो ये हमने बात करी बेटा, किसके ऊपर बात करी हमने? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के ऊपर आज हमने बात करी है। होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरीज हैं, कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके पूछिएगा। थैंक यू।